हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 3.5 ऑफ सर्कल। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा और एक लाइक करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो जैसे कि मैंने कहा, प्रैक्टिस सेट 3.5 करेंगे हम लोग। और इसमें दो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में से। पहला है टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। ओके, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम, शॉर्ट में लिख देता हूँ, TOREM है। अरे यार। एंड सेकेंड इज इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, CHORDS। ओके, तो टैंजेंट सीकेंट थ्योरम एंड इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, तो ये दो टॉपिक आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर। तो मैं डायरेक्टली आपको सम के थ्रू ही समझा दूंगा, तो वो टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 ओपन कीजिएगा। उसमें लिखा है कि रे PQ, एक रे है PQ इज टचेज एट द सर्कल एट पॉइंट Q। तो PQ का जो एक रे है वो टच हो रहा है सर्कल पे एट पॉइंट Q, एंड PQ is 12, PR is 8, PR है ना वो, PQ PR, and we have to find PS and RS। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है वो मैंने लिखा है। एक आपको एडिशनली लिखना पड़ेगा गिवन में कि रे PQ टचेज द सर्कल एट पॉइंट Q, फिर PQ is 12, PR is 8, देन वी हैव टू फाइंड PS एंड RS। अभी देखो, इसमें इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। टैंजेंट सीकेंट थ्योरम आपको कब पता चलता है? देखो, जब ऐसा कुछ लाइन होगा, इस प्रकार का कुछ एक लाइन आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं टैंजेंट सीकेंट। ओके, कैसे लिखोगे, इसका फॉर्मूला क्या है वो पहले जानेंगे, और उस पैटर्न से आपको करना है। जब भी ऐसे सम्स आएंगे तो आपको टैंजेंट सीकेंट थ्योरम रिलेटेड, तो उसी फॉर्मूला उसी पैटर्न से आपको फॉलो करके आपको करना है सॉल्व। देखो, पहला है PQ। अभी देखो, ये पूरा लाइन देखो, इस लाइन में क्या है, PQ है, और इसमें क्या है, PR और S। तो ये इसमें 3 पॉइंट्स है, PRS, और इसमें 2 पॉइंट्स है। तो जो लाइन में 2 पॉइंट्स होते हैं तो उसको पहले लेंगे, PQ है जो, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR इंटू PS। ओके, मैं वापस से समझाता हूँ, रुको। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR इंटू PS, ये बात याद रखना। और इसका पैटर्न देखो, PQ स्क्वायर क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो लाइन है इसमें 2 पॉइंट्स है, जो 2 पॉइंट्स वाला होगा वो इधर आएगा, उसको स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल्स टू जो 3 पॉइंट्स वाला लाइन है उसको देखो PR, और फिर उसके बाद पूरा PS लेना है। ओके, इतना फिर इतना। अभी देखो PQ का क्या है, PQ इज 12 स्क्वायर, फिर PR दिया है 8, PS नहीं दिया गया। ओके, 12 से कितना होता है, 144। ओके, ठीक है, 8 इंटू PS, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ओके, 144, और इस तरफ देखो, एक सेकेंड, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, बराबर, कंफ्यूज मत होना, मैं माइनस करने जाने वाला था इसके लिए। ये देखो, ये दोनों तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं, मतलब कुछ तो कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू साइन है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लाई, PS। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, देखो, 18 8 ज़ा 64, 8 1 8, 9 10 11 12 13 14, तो 18 8 ज़ा, तो 18। PS क्या है स्टूडेंट्स, 18। अब RS देखते हैं, ठीक है, RS का क्या सीन है, RS, तो PS का अभी देखो, इसका बहुत इजी है, PS इज इक्वल्स टू, PS इज, ये पूरा लाइन का देखो, ये तो बहुत इजी है ना, PS इज इक्वल्स टू PR प्लस RS, ठीक है, PR प्लस RS बिकम्स PS। अब PS का क्या था स्टूडेंट्स, 18, PR 8 दिया गया था इधर, और RS तो हम लोग अभी फाइंड आउट करना है। तो देखो RS इधर रखते हैं 18, अब ये प्लस माइनस का सीन है तो इधर माइनस कर देते,
आंसर है 10। तो आर एस का क्या है 10 और पी एस का है 18। ओके, तो फिलहाल इसे पॉज कीजिएगा। इसे ही कहते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, ये वाले इसको बोलते हैं इस फॉर्मूले को। ओके, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। ओके, तो पॉज कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम देखेंगे। कॉड एम एन एंड कॉड आर एस। तो ये क्या है, ये वाला इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अगर आप कॉर्ड्स को देखो, कॉर्ड्स क्या होते हैं, जो सेंटर को बिल्कुल, वो लाइंस सर्कल के अंदर जो सेंटर को बिल्कुल टच नहीं करते, वो लाइन अलग अलग होते हैं। देखो एम एन जो सेंटर को बिल्कुल टच करके नहीं जा रहा है, और आर एस भी देखोगे तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ओके, तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम का फिगर देखो और इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का फिगर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दो सब क्वेश्चन दिए गए हैं। बोले हैं कि एम एन एंड कॉड आर एस, ये दोनों कॉर्ड्स है विच पॉइंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। तो पहला वाला है जो इसमें बताया, पहला वाला इसमें आर डी 15 दिया है, डी एस 4 दिया है, एम डी 8 दिया है, और हमको फाइंड क्या करना है, डी एन। ओके, अभी इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का फॉर्मूला बहुत ईजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ये जो एम एन का लाइन देखो, अभी ये पॉइंट इंटरसेक्ट किसके साथ हो रहा है, डी के साथ, तो डी से शुरू करते हैं। पहला ये लाइन देखते हैं, डी एम इंटू डी एन। ओके, डी एम इंटू डी एन इज इक्वल्स टू डी आर इंटू डी एस। समझिए, बहुत ईजी, इसका फॉर्मूला तो आप समझ गए, ये बाय इंटरनल डिवीजन, सॉरी थोड़ा स्क्रीन पे नहीं लाया मैंने, ऑफ कॉर्ड्स। इसका फॉर्मूला देखो, डी एम इंटू डी एन, ये लाइन का देखो एम एन वाला, डी एम इंटू डी एन इज इक्वल्स टू ये लाइन देखो आर एस या एस आर वाला, डी आर इंटू आर डी एस। ओके, अभी हम देखते हैं डी एम का क्या था, डी एम एम डी मतलब वही 8, डी एन का नहीं दिया गया था, डी आर का क्या था मतलब आर डी 15, और डी एस का दिया था 4। 8 तो इधर 8 डी एन लिख देते हैं, वेट 8 डी एन लिख देते हैं। 15 4 कितना होता है, ओके 5 4 20, 4 4 5 6, 15 4 60। ओके, डिवाइड करते हैं, 8 1 8, 7 8 56, तो या आंसर है 7.5। तो डी एन इज 7.5। ओके, ये एक हो गया। अभी नेक्स्ट सब क्वेश्चन में देखो, वो भी इजी है। इफ़ आर एस इज 18, एम डी इज 9 एंड डी एन इज 8, फाइंड, क्या फाइंड करना है अभी, डी एस। इसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई करो, यही वाला, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक सेकेंड, हम लोग को अभी देखना पड़ेगा इसमें आर एस क्या दिया गया है, ये पूरा लाइन दिया गया स्टूडेंट्स। ओके, आर एस पूरा दिया गया है। अभी देखो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो डी एम इंटू डी एन इज इक्वल्स टू डी आर इंटू डी एस, बराबर वही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब डी एम का क्या है, ये तो 9 दिया गया है, डी एन का कितना है, डी एन 8 दिया गया है, और डी आर, अब इसमें आर एस दिया गया है। ओके, आप दिमाग लगा दो, इसमें आर एस दिया गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, हम डी एस को एक्स कंसिडर करेंगे। ओके, डी एस को हम एक्स कंसिडर करेंगे। मैं थोड़ा हाफ वे करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, बिकॉज इन लोगों ने आर एस का फुल वैल्यू दिया है। तो मैं क्या करूँगा, आर एस का लाइन लूँगा, आर एस इज इक्वल्स टू डी आर प्लस डी एस। ओके, कुछ इस तरह से हम बना लेंगे। अब आर एस कितना है, आर एस कितना दिया इन लोगों ने 18। ओके, डी आर दिया गया है, डी एस तो एक्स है, और डी आर को तो मैं नीचे ही लेके आता हूँ। ओके, इसका भी नहीं दिया वैल्यू, तो अब क्या करूँगा, डी आर इज इक्वल्स टू 18। देखो वेट अ सेकेंड, डी आर को मैं नीचे लाया और 18, और ये इस तरफ जाएगा तो x। सो देयरफॉर डी आर इज इक्वल्स टू 18 माइनस x। तो मैं डी आर और डी एक्स की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जगह कम पड़ेगा, रुको तो जगह इधर देखो 9 इंटू 8 होता। अब डी आर को क्या करूँगा मैं 18x लिख दूँगा, 18 माइनस x, और मल्टीप्लाई डी एक्स क्या था 8x, 9 8 72।
अब देखो ये मल्टीप्लाई करो 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी देख लो, ये देखो एक इक्वेशन की तरह बन रहा है बराबर। तो मैं क्या करूँगा, इस तरफ पूरा ले लूँगा, माइनस ये पूरा इस तरफ लूँगा और प्लस 72 डाल दूँगा। अरे सॉरी गलती से, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 18x है वो माइनस 18x हो जाएगा, और ये प्लस 72 विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा स्क्रीन पे रखता हूँ बराबर से। अब इसको हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स आप लोगों को पता होगा। अभी देखो थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म में 72 वन ज़ा 72। अब हमें इसे स्प्लिट इस तरह करना है कि कैलकुलेट करने पर यह आंसर मिलेगा। आंसर क्या है, 12 6 ज़ा 72 ऐसा। ओके, और 12 प्लस 6 कितना होता है 18। लेकिन मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस, बड़ा नंबर इसमें साइन क्या है माइनस, और बड़ा नंबर कौन सा है नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा है पॉजिटिव। लेकिन जिन्हें पता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्या होता है उनको आसानी से आएगा, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है। देखो 72 थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। 72 वन ज़ा, वन इनविजिबल है तो 72, 12 6 ज़ा 72, 12 प्लस 6 कितना होता है, बीच का टर्म आना चाहिए 18। ओके, बड़ा अभी कौन सा साइन है नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव साइन डाल रहा हूँ। ठीक है, इधर मैं इसकी जगह 12x माइनस 6x डालूँगा। अभी इसको देखो x स्प्लिट कर दिया 12 6, ये देखो माइनस है माइनस है प्लस माइनस 12 6 ज़ा 72। ठीक है, अभी क्या आ रहा है इधर x माइनस 6 और x माइनस 12। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और एक आएगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस तरफ लूँगा तो पॉजिटिव 6 और इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव, एक सेकेंड थोड़ा बराबर से रखता हूँ। ओके, इस तरफ आएगा तो ये 0 है, 0 देखो यहाँ पर 0 है। ओके, तो इस तरफ आएगा तो 12 हो जाएगा। तो एक x है विच इज़ इक्वल्स टू 6 एंड वन मोर x इज़ 12। ओके, तो x किसको दिया था, ds को। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसको रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर O सेंटर ऑफ द सर्कल बता रहे हैं एंड B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक इंस्क्राइब्ड बोल रहा हूँ कब से, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम का ये लग रहा है, जैसे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD, वो वाला ही चीज़ आ रहा है। इसमें कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं, जैसे कि सेगमेंट OE इज़ परपेंडिकुलर टू AD, मतलब ये 90 डिग्री की तरह हो तो इसका हाफ ये आ जाएगा। मैं बताता हूँ, वो बाद में देखते हैं। जैसे कि भाई ये वाला है तो इसका हाफ निकलेगा, वो मैं लास्ट में बताता हूँ। इसमें क्या क्या वैल्यूज़ दिए, AB क्या है 12, AC क्या है 8, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड AD, सेकेंड इज DC, थर्ड इज DE। ठीक है, तो पहली बात हम वो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम यूज़ करते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 पॉइंट्स वाला है ना, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC मल्टीप्लाई बाय AD। ठीक है, अब AB स्क्वायर कितना हो गया बोला इन लोगों ने, 12 12 जा 144, AC 8 है, AD नहीं मिला अभी तक, 144 इज इक्वल्स टू 8 है। अब भी इसके पहले भी ऐसा लग रहा है किया था हम लोगों ने, डिवाइड करना है, अरे बहुत ईजी है ये। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 18 आ रहा है। इसके पहले भी किया था हमने, शायद फर्स्ट सम में किया था शायद, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा था, हाँ बराबर। ये AD का तो मिल गया हम लोगों को। अब DC का क्या करेंगे, वो देखो ये पूरा हम लोगों को मिल गया AD का लाइन 18, क्या क्या दिए लोगों ने, AB इज 12, मैं यहाँ लिखता हूँ, AC इज 8। ओके, AC और ये DC आधा आधा हो रहा है अगर देखने जाओ तो बहुत इजी है। तो फिर हम क्या करेंगे, AD इज इक्वल्स टू AC प्लस CD कर देंगे, AC प्लस CD। ओके, AD इज इक्वल्स टू AC प्लस CD। तो AD क्या था 18, AC क्या है 8 और CD हम लोग को मिल जाएगा, मतलब DC। ये भी किया हो ऐसा लग रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कॉपीड है पूरा। क्या वापस क्यों दिखा रहे हैं ये लोग, वेट अ सेकेंड। 18 माइनस 8 इज 10, CD मतलब DC भी मिल गया। इसका कितना मिला हम लोगों को 18, इसका मिला 10। अब DE का देखते हैं,
डी ई क्या होगा, अब देखो ये जो है सी डी और ये लोगों ने बोला अभी डी ई फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ऑब्वियस बात है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, मतलब सेगमेंट क्या बोला इन लोगों ने, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए डी, बराबर। तो ये जो है, ये जो हाफ हो जाएगा, बहुत इजी है यार, ऐसा कुछ इतना सेकेंड। तो ये जो डी ई हम लोग को फाइंड आउट करने हैं, बराबर, डी ई विल बी हाफ ऑफ सी डी। ओके, परपेंडिकुलर इसके लिए, तो हाफ ऑफ सी डी कितना है 10 का हाफ कितना है 5, तो डी ई कितना मिल गया हम लोग को 5 10 18। ओके, तो इसे पॉज कीजिएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, एज यू ऑल कैन सी, इधर ना अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके दिमाग में आएगा कि ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है, लेकिन ये एक्चुअल में टेंजेंट सीकेंट थ्योरम नहीं है। बताऊँ क्यों? देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर Q नहीं होता, ये लेटर, ये पॉइंट Q नहीं होता, PR और ऐसा होता, तब इसे हम टेंजेंट सीकेंट थ्योरम कह सकते थे। कैसे पता है? PR² इज इक्वल्स टू PS² और फिर ये PT²। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों लाइंस में अगर आप देखोगे, उसमें कैसा था टेंजेंट सीकेंट में, एक लाइन में 2 पॉइंट्स थे और जो दूसरा लाइन था उसमें 3 पॉइंट्स थे ऐसे। तो जैसे कि मैंने कहा Q ये अगर मैं हटा दूँ और मैं ये पॉइंट हटा दूँ और PR लाइन ऐसे रख दूँ और PS और T ये लाइन हो, तो ये टेंजेंट सीकेंट होता है। लेकिन अगर आप देखो तो दोनों लाइंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो लाइन है इधर PS और T है, यहाँ पर PQ और R है, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ओके, ऐसे सम्स आए तो ये आता है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, उसमें आता है, वो थ्योरम में आता है। ओके, अब समझिए टेंजेंट सीकेंट में क्या होता है, मैंने कहा जैसे कि एक लाइन होगा जिसमें 2 पॉइंट्स होंगे और एक लाइन होगा जिसमें 3 पॉइंट्स होंगे। एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों लाइंस में 3-3 पॉइंट्स होंगे, और अपना इंटरनल डिवीजन मतलब ऑफ कॉर्ड्स में तो अंदर के अंदर ही 2 लाइंस ऐसे बिल्टअप होंगे, तो वो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स के बारे में। मुझे लगा कि नहीं होगा, लेकिन ये एक्सीडेंटली यहाँ पर मुझे देखने को मिला, इसीलिए मैंने बताया। मुझे भी स्टार्टिंग में लगा ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम वाला होगा, लेकिन नहीं। तो देखिए, इसका भी सिंपल फार्मूला है, वो मैं बताता हूँ। वेट अ सेकंड, पेन एडजस्ट करता हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो देख सकते हो। इसमें PQ क्या दिया गया है 6, QR क्या दिया गया है 10, PS इज 8, फाइंड TS। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो PQ कितना है हम लोकेट करेंगे 6, QR कितना है 10, PS कितना है 8, TS कितना हो गया वो हमें पता करना है। तो बहुत ईजी है। इसमें क्या है, P को एज अ मेन सब्सटीट्यूट रखेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें पहली बात तो हम सब ऐसे जोड़ देंगे वगैरह, वो तो हम बाद में देखेंगे। देखो कैसे होगा, PS इंटू PT, पहले ये लाइन का देखेंगे, PS इंटू PT इज इक्वल्स टू PQ इंटू PR, PQ इंटू PR। समझे, ये एक मेन एक लीडर की तरह एक्ट करता है। तो PS इंटू PT इज इक्वल्स टू PQ इंटू PR। तो अभी देखो PS क्या है, PS इज 8, PT का तो अभी तक दिया नहीं गया है, वो देखेंगे हम बाद में। PQ कितना है, PQ इज 6 एंड PR के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, ये कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर देखो PR इज इक्वल्स टू क्या है, PR इज इक्वल्स टू PQ प्लस QR, तो 6 + 10 इज इक्वल्स टू 16, तो PR कितना है 16। ओके, तो ये 8 PT हो गया, ये 16 6 है ना, 6 6 है 36, 6 1 7 8 96। ओके, तो 96 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया, 12 8 ज़ा 96, क्रॉस चेक करते हैं, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 9। ओके, 12 8 ज़ा 96। तो हमें क्या मिला, PT, हमें मिला PT, ये पूरे लाइन का हमें आंसर मिला, कितना मिला 12।
तो अब मैं क्या करूँगा, पी टी इज इक्वल्स टू पी एस प्लस टी एस, फाइंड आउट करना है टी एस। तो पूरा लाइन इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। पी एस कितना है स्टूडेंट्स, पी एस इज़ 8, टी एस कितना है हमें नहीं पता, लेकिन पी टी का दिया है 12। तो मैं क्या करूँगा, टी एस को वहीं रखूँगा, 12 माइनस 8, 8 9 10 11 12 4। तो टी एस इज़ हाउ मच, देयरफॉर टी एस इज़ 4। तो इसे आप पॉज करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ओके, ये एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स थ्योरम पे रिलेटेड है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक लाइन में 2 पॉइंट्स है और यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, तो दिस इज टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ओके, अब भी मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले के इस क्वेश्चन में, जब एक लाइन में 2 पॉइंट्स होते हैं और दूसरे लाइन में 3 पॉइंट्स होते हैं, तो दैट इज टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ओके, इससे रिलेटेड सम है। तो पहली बात क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ओके, ई एफ इज़ अ डायमीटर, तो ये ई एफ क्या है, डायमीटर, और इसका हाफ मतलब ई एच, मैं इधर लिख रहा हूँ ई एच एंड एच एफ इज़ अ रेडियस, मतलब डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। ये सब याद रखना है आप लोगों को, मैं अभी से ही लिख के रख रहा हूँ। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ आर, तो ये दोनों आर हो गए। तो ई एफ कितना हो गया स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस लगाओ, 2r। ओके, ये सब याद रखना आप लोगों का काम है। r प्लस आर कितना होता है, 2r। तो ई एफ पूरा डायमीटर कितना हो गया, r। ये आधा आधा रेडियस आर आर है बोल रहे हैं लोग। ओके, वी हैव टू प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, रफली लिख रहा हूँ, डी ई इंटू जी ई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ठीक है, सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को पता चले मैं सम शुरू कर रहा हूँ। पहली बात, हम इसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये एकदम राइट एंगल ट्राइंगल की तरह लग रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल डी एफ ई इज़ 90 डिग्री। ओके, डी एफ ई इज़ 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो स्लोप लाइन होगा वो पहले आएगा, डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एफ स्क्वायर प्लस ये नीचे का लाइन ई एफ स्क्वायर। ओके, और एक और चीज़ अब मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ, बिकॉज अब हमें एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना है, बिकॉज ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है, तो मैं इसका भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डी एफ स्क्वायर। ओके, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी जी मल्टीप्लाई बाई डी ई। ओके, इसे मैं ऐसे नंबर 1 करके रखता हूँ, कुछ इसका वैल्यूज़ दिए नहीं गए। अब डी ई के जगह मैं तो एज इट इज़ नीचे लाऊंगा। ओके, और डी एफ को भी एज इट इज़ नीचे लाऊंगा, और ई एफ का जगह मैं क्या लिखूंगा अभी स्टूडेंट्स, 4r स्क्वायर। ये एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, आई विल डू वन थिंग, ई एफ की जगह मैं 2r स्क्वायर लिख देता हूँ, वो बेटर है। डी ई स्क्वायर, अब डी एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डी जी मल्टीप्लाई बाई डी ई। ओके, ये बात याद रखो, और ये हो गया प्लस 4r स्क्वायर। ठीक है, इतना ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अभी मैं क्या करूँगा, ये सब जो है ये डी ई स्क्वायर है, इस सबको मैं इधर लेके जाता हूँ, डी जी मल्टीप्लाई बाई डी ई, और ये 4r स्क्वायर एज इट इज़ है, ये वाला इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अभी मैं ये क्या करना है, इसका कॉमन निकालना है। कॉमन किस तरह से निकालूंगा मैं, डी जी और इधर ब्रैकेट में डी ई एक ही बार लूँगा, माइनस डी जी। ओके, 4r स्क्वायर। अभी क्या होगा, ये 4r स्क्वायर तो ये पूरा हट जाएगा, और क्या बचेगा, डी ई और डी जी स्क्वायर, ये हट गया, डी ई। वेट अ सेकेंड, मैं तुम लोगों को एकदम क्लियर बता रहा हूँ, वेट अ सेकेंड, डी जी हमने कॉमन लिया, वेट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को अगेन ये चीज़ बता रहा हूँ, ये हमने इतना लिया, इसको इस तरफ लिया। अभी हम क्या कर सकते हैं ना, ये डी ई 2 बार है और ये डी ई 1 बार है, डी जी,
तो मैं डी जी को बाहर निकाल देता हूँ, ओके। डी ई को एक बार लूँगा और एक और बार डी जी लूँगा और ये 4r² एज इट इज़ रख दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं डी ई और डी जी का क्या है वो देखेंगे, एक मिनट। डी ई और डी जी का क्या हो गया, इसका ये होगा जी ई। देखो देखो मैं समझाता हूँ, इधर मैं थोड़ा इलस्ट्रेट करके बताता हूँ, तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। देखो डी ई इज इक्वल्स टू क्या है ये, डी जी प्लस जी ई, ओके। मैंने इसका इस तरह से एक लाइन फॉर्म किया। अब डी ई है, डी जी है, क्या बच रहा है, इसके जगह मैं लिखूँगा जी ई। तो डी जी मल्टीप्लाई बाई जी ई इज़ 4r², ओके। ये हो गया। इसको मैं यहाँ पे देफो डी जी इंटू जी ई इज़ 4r², ओके। समझ गए तुम लोग। इधर से बस ये एक चीज़ स्टेप की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। डी जी को मैंने कॉमन लिया, डी ई माइनस डी जी, ओके। इसको एक बार मैंने लिख दिया, डी जी को मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या हो रहा है कि ये जो है इसके थ्रू डी ई इज इक्वल्स टू डी जी प्लस जी ई, तो ये दोनों कॉमन हो गए, तो मैंने कट किया, ट्रिक बताया आप लोगों को, इसकी जगह मुझे जी ई लिखना है, तो हो गया, प्रूफ हो गया ना। तो आप लोग चाहे तो रिवाइंड करके देख सकते हो, नहीं समझ में आया हो, जिन्हें समझ में आया वो पॉज करके भी देख सकता है।